हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 चलिए हम लोग अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स के अंदर में दो बुक्स हैं, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि 40 मार्क्स का जो बुक है उसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अप टू डेटेड वीडियोस मिलता रहे टाइमली, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर दैट इज इंट्रोडक्शन। आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चों हिंदी में बोला जाता है अर्थशास्त्र, है ना। जैसे अकाउंटेंसी को बोला जाता है लेखा शास्त्र, सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को मतलब होता है क्या चीज, अर्थशास्त्र। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि स्मॉल का मतलब हो गया, अगर आप शुद्ध हिंदी में जाओगे तो इसको सृष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमी, है ना। एक वर्ड है इकोनॉमिक्स, अगर अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले इस इकोनॉमी के वर्ड को समझने के लिए हमें अपने चलना पड़ेगा अपने नोट्स पे। और नोट्स पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं, क्या चीज, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब, जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं बच्चों, इंडिया के अंदर में रहते हैं। ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर हम और आप लोग रह रहे हैं। अब बच्चों अगर हम और आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जरूरतें हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, हमारे वांट्स हैं। और हम अपने वांट्स को, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं। और काम करते हैं, काम करने के बाद हमें क्या होता है, हम कुछ पैसे अर्न करते हैं और उन पैसों से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो बच्चों ये एक सिस्टम है जहां पर कोई भी एक इंडिविजुअल, हम और आप लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी एक प्रोसेस से गुजरते हैं जहां पे प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। अगर आपको और हमें बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम बैंक पहुंच जाते हैं, हमें एजुकेशन लेना है तो हम क्या करते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, हमारी हेल्थ खराब है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जहां पर एक इंडिविजुअल अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलरली प्रोसेस से गुजरता है। उस सिस्टम को बोला जाता है क्या चीज, इकोनॉमी। आइए इसको हम थियोरेटिकली आप लोगों को रीड करते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर आप इसके डेफिनेशन को देखें तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। एक इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है इन विच पीपल्स, यानी कि हम और आप लोग, गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई ना कोई प्रोडक्शन में इंक्लूड, जैसे हम मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, कोई कुछ बना रहा है ना। साथ ही साथ एक्सचेंज, हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हमें मान लो वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट में जाते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं और बदले में हम क्या ले लेते हैं, सब्जियां ले लेते हैं, है ना। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमारे इंडिया के अंदर में हमारे पास प्रोडक्शन के वो सारे सोर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी सुविधाएं हमारे इंडिया के अंदर में उपलब्ध है जिनका यूज करके हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इकोनॉमी, एक बार डिस्कस करने के बाद में इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सर क्या बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है विच स्टडीज, जो क्या चीज को स्टडी करता है, द वे अ सोसाइटी चोजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। बच्चों ध्यान समझना, हम और आप लोग को सभी को पता है हमारे समाज के अंदर में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है ना। वाटर लिमिटेड है, कोल लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, ऑयल्स लिमिटेड है, हर एक रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। लेकिन एक इंसान
हम और आप लोग, जो हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है ना। अब आपको एक इकोनॉमी के अंदर में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हुए अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या पहले जरूरी है, क्या प्रायोरिटीज हैं, और एज पर दी योर प्रायोरिटीज आप क्या करोगे, आप सिलेक्शन करोगे, है ना। आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे, तब जाकर आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे। आइए इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। सपोज करिए ये मिस्टर हरि है, और हरि के पास टोटल 1000 रुपीज का नोट है। कितने का नोट है, 1000 रुपीज का। इसका मतलब हरि के पास जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन हरि सपोज करो वो कहां जाता है, एक मार्केट के अंदर में विजिट करता है, और मार्केट के अंदर में बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे मान लो शर्ट्स हैं, पैंट्स है, शूज है। ठीक, शर्ट का प्राइस 100 से स्टार्ट होकर 5000 तक है। पैंट भी मान लो 500 से स्टार्ट होकर 6000 तक है। शूज 500 से स्टार्ट होकर 600 6000 तक है। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन यहां पर हरि जो है, वो हरि के पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, ओनली 1000 रुपीज, 1000 रुपए। और इसी 1000 रुपए में उसको अपने वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, आप मुझे बताओ। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वो शर्ट खरीद सकता है, वो पैंट खरीदे या शूज खरीदे, वो चाहता तो तीनों चीजें हैं। वो बिकॉज वांट्स आर क्या है, अनलिमिटेड। बट बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इन दैट सिचुएशन हरी इज नॉट इन अ सिचुएशन टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट। दैट इज द रीजन कि ही हैव टू चूज ओनली दैट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके 1000 के अंदर में वो क्या करे, परचेस करे, और अपने वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। दैट इज द रीजन ये बोला गया कि इकोनॉमिक्स के अंदर में ये एक सोशल साइंस है, जहां पे सोसाइटी के पास, एक समाज के पास रिसोर्सेस की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और उस सोसाइटी के अंदर में हम और आप लोग जो रहते हैं, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम से गुजरना होगा। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें देखना पड़ेगा कि हम किन चीजों का यूज कर सकते हैं और किन चीजों का यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में, आइए तो इसी चीज को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। Economics is a social science which study the way a society chose to use its limited resources which have alternative uses। बच्चों, जो रिसोर्सेस होते हैं उसके यूज क्या होते हैं, अल्टरनेटिव है। वो 1000 रुपीज का वो क्या कर सकता था, बताओ। वो पैंट भी खरीद सकता है, वो शर्ट भी खरीद सकता है, वो गेम्स भी खेल सकता है, वो फूड भी कंज्यूम कर सकता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, उस यूजेस बहुत सारे हैं। लेकिन वो क्या करेगा, चॉइस करेगा। वो देखेगा कि उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और फिर अपने उस रिसोर्सेस को वहां पर वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। To produce goods and services and to distribute them among the different ground of peoples। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक्स क्या है, ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी, बच्चों स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। अब आप चॉइस कब करते हो, जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है, ठीक है। अगर आपके पास कमी नहीं है तो आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। आप हर एक चीज को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, सोसाइटी इज नॉट इन अ पोजिशन टू सेटिस्फाई एवरीथिंग। ठीक है, अपने वांट्स को वो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। तो वही बोला गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। ठीक है,
एंड स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, और ये क्या चीज को स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे और आपके बिहेवियर को स्टडी करता है। अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स यानी कि रिसोर्सेस एंड एंड्स मतलब ह्यूमन बॉन्ड्स। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे और आपके बिहेवियर को ये स्टडी करता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हाउ वी कैन मैनेज इट, हम कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करें विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आता है, क्या चीज? स्कार्सिटी। अगर आप यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर में अगर आप देखो तो यहाँ पर देयर आर फोर हैंड्स, 1 2 3 4, बट द एप्पल्स इज ओनली 2। इट मीन्स कि हमारे पास जो स्कार्सिटी है वो कितने एप्पल की स्कार्सिटी है? 2 एप्पल, यानी 2 एप्पल की कमी है। लेकिन लोगों को चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? 4 लोगों को चाहिए। उस कंडीशन में उसी को बोला जाता है क्या चीज? स्कार्सिटी। आओ जरा स्कार्सिटी का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज अ इट इज द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। यहां पर कितना एप्पल की सप्लाई हो रही है? ओनली 2, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की थी? 4 की रिक्वायरमेंट थी। तो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई अबाउट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यहां पर कितने कमोडिटी की डिमांड है? 4 कमोडिटीज, 2 एप्पल और चाहिए, बट सप्लाई कितना है? 2। उसी को बोला जाता है क्या चीज? स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी। यानी कि डिमांड is greater than supply, that situation is called, बोलो, scarcity। scarcity is a universal। बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर में ही scarcity है, कमी है किसी चीज की। ठीक है, हमारे देश के अंदर में जो कमी आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर में है, तो वो एक गलत फहमी है आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल है, वर्ल्ड वाइड है। आप देश के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, हर एक कंट्री के अंदर में स्कार्सिटी है। यानी कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई क्या है? कम है। दैट इज एवरी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल, हम और आप लोग डेली बेसिस के लाइफ में हमें किसी न किसी चीज की कमी होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। कोई कंपनी है, उसके लिए भी ये स्कार्सिटी है ना? कोई देश है, उसके लिए भी क्या है? स्कार्सिटी है। यानी इसीलिए बोला गया कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह यही आपको स्कार्सिटी देखने को मिलेगा। थर्ड क्या है पॉइंट? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। मतलब अगर इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास संसाधन है, उस संसाधन को हम बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से यूज करें, ताकि अपनी जरूरतों को क्या कर पाए? हम लोग सेटिस्फाई कर पाए। अगर आपके पास 1000 रुपीज है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप 1000 को इस तरीके से यूज करो कि आप अपने वांट्स को क्या कर पाओ? सेटिस्फाई कर पाओ। अदरवाइज वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। आप तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और वहां पर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जहां पर यह प्रॉब्लम होना ही होना है। वो कैसे? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द satisfaction of unlimited wants out of the limited resources having alternative uses। हमारे पास अगर 1000 रुपीज है, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। आप उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकते हो, लेकिन अब आपको चॉइस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आप उसको क्लॉथ पे खर्च करना चाहते हो, आप उसको फूड पे खर्च करना चाहते हो, आप उसको गेम्स खेलना चाहते हो, है ना? अब ये 3 चीजें हो गई। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया? जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस,
आपको देखा कि मेरे को फूड की रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले कहाँ पे खर्च करोगे उसको? फूड पे खर्च करोगे। फिर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, फिर क्लॉथ पे खर्च करोगे। फिर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं, तब आप उसको क्या करोगे? गेम्स खेलोगे। यानी कि यहाँ पर क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने का। क्लियर? तो अब बताइए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भाई। क्लॉथ खरीदें, फूड खरीदें या फिर हम गेम्स खेलें। तो आप अपने डेली बेसिस के लाइफ में आप देखना कि आपको हर जगह आपको चॉइस करना पड़ता है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आइए, अगला है आपका रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या और क्यों ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर में हमें चॉइस, हर जगह चॉइस है। मतलब हम जो चाहते हैं वो पूरा कर ही नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले रीजंस पढ़ना पड़ेगा और सबसे पहला रीजन तो यही है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन की कमी। बच्चों, अगर हमारे पास इतना संसाधन है, इतना रिसोर्सेस होता तो हमें चॉइस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो क्लॉथ भी खरीद लेता, फूड भी खरीद लेता, गेम्स भी खेल लेता। बट आपको पता है समाज के अंदर में रिसोर्सेस क्या है? कमी है। मैं रुपीज का एग्जांपल ले रहा हूं, डजंट मीन कि सिर्फ रुपीज ही है। यहाँ पर एवरीथिंग है। घर के अंदर में हर एक चीज है, सोसाइटी के अंदर में हर एक चीज है। नेचर, वाटर क्या है? अनलिमिटेड है। उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, लेकिन हमें ध्यान से खर्च करना है ना? चलो, क्या लिखा है? रिसोर्सेस आर लिमिटेड टू द पीपल्स डिमांड एंड प्रोडक्शंस ड्यू टू while economic problem exist in a economy. Scarcity is universal, scarcity एक universal है and are apply to all individual। और ये जो scarcity का जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल है, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है ना? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है और साथ ही साथ जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा कोई हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश ही नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। ठीक है, सबको क्या करना पड़ता है? इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। सेकंड है क्या? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। बच्चों, हम लोग भगवान नहीं है, ठीक है? हमारे वांट्स अनलिमिटेड है बच्चों, ठीक है? अनलिमिटेड का मतलब, जस्ट अ मिनट, चलिए। अनलिमिटेड का मतलब बच्चों क्या होता है? भाई हम लोग इंसान हैं, हमारा पेट कभी नहीं भरेगा, है ना? अगर हमें जो भी चीज मिल जाए तो हम चाहते हैं कि हमें और कुछ मिल जाए, है ना? देखो, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। आदमियों का जो जरूरतें हैं वो कभी खत्म ही नहीं होता। दे हैव टू बेसिक फीचर्स। फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। पहली बात, हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है और हमें बार बार कुछ ना कुछ जरूरतें आती रहेंगी और हमें उसको पूरा करना है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आप सोचोगे 20,000 कमाऊं, है ना? अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो आप सोचोगे मैं 20 करोड़ कमाऊं। आप पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़े बन जाते हो, उसके बाद भी आप कहोगे कि मेरे को और बड़ा बनना है ना? तो ये क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आओ जरा, ह्यूमन वांट्स टू बी kept on increasing with the expansion of education, knowledge and economic growth। एक इंसान का जो वांट्स है वो बढ़ता रहता है। एजुकेशन ले लो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई ले लो, फर्स्ट पॉइंट। या फिर आप नॉलेज ले लो, या फिर आप जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करता रहेगा की जरूरतें बढ़ती रहेंगी, है ना? As soon as one want is satisfied, another wants arise। जैसे ही आपकी एक जरूरत पूरी होती है, आपकी दूसरी जरूरत आ जाती है। एक रिक्वायरमेंट पूरा किया, दूसरा रिक्वायरमेंट आ गया, है ना? तो जैसे ही एक प्रॉब्लम आपका सेटिस्फाई हुआ, दूसरा प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। एंड वांट्स टू कीप एंड मल्टीप्लाइंग। और ये जरूरतें जो है बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और सेकंड पॉइंट क्या है? ह्यूमन वांट्स टू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। और जितने भी ह्यूमन वांट्स हैं सबकी प्रायोरिटीज क्या है? अलग अलग है।
तो हमें देश के अंदर में चाहे कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के कोने में रहो, आपको इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना है ताकि आप अपने वांट्स को विद इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज आप क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव यूजेस। एंड अल्टरनेटिव यूजेस implied that the resources can be applied and used for alternative purpose। आपके पास जो भी संसाधन है आप उसको बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली इन व्हीकल, पेट्रोल का यूज सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों में नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन्स को चलाना है, जनरेटर को चलाना है, एक्सेट्रा। एन इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द गिवन रिसोर्सेस। तो ये आपका हो गया क्या चीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट बच्चों लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो आप लोगों को कल मिल जाएगा, और अगला हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।